काश यार मैंने कॉलेज टाइम पे ऐसा कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नुक्शा दिस साइड। तुम भी अगर चाहते हो ना कि तुम ऐसे ना बोलो आफ्टर यू आर ग्रेजुएटिंग, या फिर अभी तुम कॉलेज जाने वाले हो, कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद तुम ये बोलो काश मैंने कॉलेज टाइम पे ये कर लिया होता, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर मुझे लगता है मैंने अपने कॉलेज टाइम पे लाइक मिस्टेक्स करी है, आई डोंट वांट यू टू डू इन योर कॉलेज टाइम, ठीक है। एंड एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट थिंग्स है जो मैंने एज अ ग्रेजुएट सीखी कि आफ्टर कॉलेज, आफ्टर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या क्या मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन। देखो यार, हमारा जनरली क्या माइंडसेट रहता है कि हम कॉलेज गए, हमको पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, निकलना है, जॉब करनी है, नो वे लाइफ वो चलती है, वो एक प्लानर है। बट आज के डेट में ना स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मुझे ऐसा लगता था कि लाइक कॉलेज टाइम पे ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है, मार्क्स लेने हैं, टॉप करना है, एग्ज़ाम करना है, देना है, हो गया, एंड दिस कॉलेज एंडेड, डिग्री लेनी है और जैसे-जैसे निकलना है। बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब रियलाइज़ होता है यार कि तुम्हारा जब तुम निकलोगे ना ग्रेजुएशन करके, तुम्हारी वैल्यू ना तुम्हारी स्किल से बहुत ज़्यादा होंगी। तो टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स जो मुझे लग रहा है अब मुझे उस टाइम पे सीख लेनी चाहिए थी, तो मैं अब तुम्हें बताऊँगी उन चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी सॉर्ट ऑफ स्किल्स, एनी काइंड ऑफ स्किल लाइक कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, एडिटिंग, या जिस चीज़ के बारे में तुम पैशनेट हो ना, जिसको तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैं ऑनेस्टली अपनी बात कर रही हूँ यार, मुझे ना कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आई लव टू क्लिक पिक्चर्स, वीडियोस, बोलना, सब चीज़। नो वे मैं कॉलेज में करती भी थी, बट वही बात कि कंसिस्टेंसी कभी रखी नहीं, और ऐसा था कि नहीं यार पढ़ाई ज़रूरी है। नो वे पढ़ाई ज़रूरी है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, इट्स ऑल अबाउट कि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने टाइम ऐसे ही वेस्ट करा, काश वो मैंने टाइम यूटिलाइज़ कर लिया होता और अपनी स्किल बिल्डिंग कर ली होती, तो आज मुझे इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता, या इतना ज़्यादा अभी सोचना नहीं पड़ता, या मैं ऐसे थॉट भी नहीं होती काश मैंने तब कर लिया होता। तो मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, पढ़ाई करो, सब चीज़ करो, बट अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा लाइक दिन का 1 घंटा, आधा घंटा है ना, तो फोकस ऑन योर स्किल बिल्डिंग, यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा, और आगे ये बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा अगर तुम अपने कॉलेज टाइम से या जो भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है तुम वहाँ पे स्किल बिल्डिंग कर लोगे अपना। मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, डू दैट, अपनी एजुकेशन पूरी करो, अपना कंप्लीट करो, बट स्किल बिल्डिंग अलॉन्ग साइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो तुम जिस भी स्किल के बारे में पैशनेट हो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, एडिटिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन, वट एवर स्किल यू आर पैशनेट अबाउट, यू शुड डू इट, ठीक है। ताकि तुम्हें ना ये थॉट ना आए कि काश मैंने तब कर लिया होता तो क्या मैं कहाँ पे होती। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा थॉट आता है, एंड ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान भी करती है। देन आई थिंक इट्स ओके, टाइम टाइम की बात होती है, शायद तब नहीं रियलाइज़ हुआ, अब रियलाइज़ हो रहा है, अब मैं कर रही हूँ, तो शायद अब मैं आगे कर जाऊँगी। बट वही है कि थोड़ा-सा क्या होता था ना कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तुम्हारे आस-पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, फिर तुम्हारे पास अब कॉलेज एक ऐसा मुझे लगता था कि टाइम है जब तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है। इट्स अप टू यू कि तुम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला कि स्किल्स उस टाइम से सीखना डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा। सो मैंने तुम्हें स्किल्स के बारे में बताया। देखो, स्किल्स के अलावा दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा लैक करी, दैट वाज़ लर्निंग अबाउट फाइनेंसेस, पैसा। यार मेरे को लगता है मैंने और बीइंग इन मिड स्कूल ना, तुम बहुत ज़ीरो हो जाते हो, तुम्हें ज़ीरो नॉलेज होती है फाइनेंसेस की, बजटिंग, सेविंग्स, फंड्स वगैरह वो सब क्या चीज़ें होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट मनी, लर्न अबाउट सेविंग्स, लर्न अबाउट फंडिंग्स, इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग तुम्हें पता होना चाहिए भाई। अब तुम निकल रहे हो 24-25 साल के, मेड स्कूल से ग्रेजुएट हो गए, या कोई भी मतलब तुम कॉलेज में हो, तुम्हें फाइनेंसिस के बारे में जीरो नॉलेज है, तो ना हाउ विल बी एबल टू सेव मनी, बिकॉज तुम्हें ज़रूरी रहेगा पैसा। तो अगर तुम्हें कोई काम भी करना है, अब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम्हें ज़ीरो नॉलेज है फाइनेंसिस की, तो यू विल नेवर नो हाउ टू हैंडल मनी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट फाइनेंसिस। देखो, मैंने तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो ज़ीरो नॉलेज थी फाइनेंसिस की, और मुझे आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद अब मुझे धीरे-धीरे नॉलेज होने स्टार्ट करा, मुझे रिसर्च करना पड़ा, चाहे ये ऐसे सेविंग्स होती ही होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम तभी से फाइनेंसेस, तभी से मतलब बजटिंग, तभी से चीज़ें लर्न करना स्टार्ट कर दो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब अब तुम निकल गए हो फिर तुम फिगर आउट करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर कॉलेज की फिगर आउट करने की, जैसे ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो कोई बात नहीं, फिगर आउट तो इंसान कभी भी कर ही लेता है चीज़ें, बट वही वाली बात है ना, फिर उस टाइम अब वही कि अभी तुम्हें फिर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। अब तुम एक ही टाइम पे सोच रहे हो मैं स्किल भी बना लेता हूँ, मैं फाइनेंसेस भी देख लेता हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, तो अब तुम एक साथ सोच रहे हो 4-5 चीज़ें करनी है, वो पॉसिबल नहीं पाएगा। तो जब तुम्हारे पास जो टाइम है, प्लीज़ यूटिलाइज़ दैट टाइम, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर अर्लीज़ टाइम भाई, 20s में अपना टाइम मत वेस्ट करना किसी भी चीज़ के ऊपर। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ,
तुम्हारे 20s आर फॉर बिल्डिंग। भाई बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, प्लीज अवॉइड दैट, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। डिस्ट्रैक्शंस पे कभी फोकस मत करना, क्योंकि फिर बाद में इट्स बेटर कि तुम पहले चीजें बना लो, बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो। अगर तुम बाद में रिग्रेट करोगे ना, वो तुम्हें चीज परेशान करेगी। तो ये है। तो ये तो थी फाइनेंसेस के बारे में। तो वही अभी तक मैंने दो चीज़ों के बारे में बात करी। एक तो स्किल बिल्डिंग सीख लो, दूसरा फाइनेंस के बारे में सीखो। तीसरा यार, समथिंग ऑफ योर ओन। अगर तुमको लगता है कि तुमको कुछ छोटा सा बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, लाइक नोट सेलिंग, ब्लॉग्स हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, वट एवर यू वांट डू, तो तुम करो यार। यू शुड गिव इट अ ट्राई। ऐसा नहीं है ना कि हम पहले दिन ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। हो सकता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली मिस्टेक्स करोगे, गलती करोगे, सीखोगे। एंड नो वे, अगर तुम उसमें सक्सेसफुल हो ना, वो तो तुम्हें कुछ लर्निंग मिलेगी एंड इट विल हेल्प यू फर्दर। तो मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, यू कैन डू। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी सीखो। नेक्स्ट इज यार कि कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स भी सीखना इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। देखो, जैसे कुकिंग हो गया, या काम हो गया, पेपर वर्क हो गया, हाउ एवरीथिंग रन, हाउस होल्ड कोर्स भी तुम्हें पता होने चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि तुम सारा बाहर बाहर का काम देखो, बट जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग। तो वही बात है कि यार हर एक चीज़ को सीखो, इवेंचुअली फोकस करो। ठीक है, लर्न अबाउट स्किल बिल्डिंग, फाइनेंसेस। ठीक है, कुछ अपना बनाना चाहते हो, बिजनेस छोटा सा करना चाहते हो, तो डू इट। फोर्थ इज लाइक कि अपनी बेसिक स्किल्स भी सीखो। और यही है। और तुम पता है, जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते जाओगे, तो बहुत सी चीजें सीखते जाओगे। जस्ट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। और अपने आप को कभी स्टक मत रखो एक जगह पे। बस अपने टाइम को ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। व्हाट वी डू इज, हम लोग पहले टाइम वेस्ट कर देते हैं, देन बाद में हम रिग्रेट करते हैं, मैंने यार तब कर लिया होता। वो तब का ना करने से अच्छा तुम पहले ही कर लो। मैं अपना बता रही हूँ यार, मैं तो अब ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, मैंने जॉब भी करा है, तो मुझे पता है चीज़ों के बारे में। अब मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं तभी तुम्हें बोल पा रही हूँ, अदरवाइज मैं क्यों बोलती तुम्हें, है ना। मैं भी तुम्हारी तरह अगर जब कॉलेज में थी, तो मेरे को भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता था, मैं भी मस्ती में रहती थी। देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है। तो इट्स बेटर कि तुम अपना उस टाइम को यूटिलाइज करो एंड जस्ट कीप वर्किंग। तो ये कुछ चीज़ें थी, एंड जो मेरे को लगता है कि दैट मैंने काश उस टाइम पे कर ली होती, तो अभी मुझे ऐसा ये बोलने वाला काश मैंने तब सीखा होता। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, या वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगी, या कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे को लगता है मैंने स्किप कर दी, या तुम्हें लग रहा है कि होती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट टू माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग इट।